स्टूडेंट्स आज हम फैक्टराइजेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास एक टॉपिक है इसमें हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आती हैं जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं लाइक a प्लस b है जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। इसी तरीके से a माइनस b ये भी वन ऑफ द फार्मूलाज हैं। फिर उसके बाद हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है जो a माइनस b जो a प्लस b के बराबर है। उसके बाद a प्लस b क्यूब और a माइनस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को याद करना इतना मुश्किल नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम लगेगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आप इसकी एप्लीकेशन फाइंड आउट करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि हमने किस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगाना है, किसमें ये वाला लगाना है, किसमें ये वाला लगाना है, किसमें ये वाला लगाना है और किसमें ये वाला लगाना है। तो इसमें नो नीड टू वरी अबाउट कि ये हमें मतलब याद हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, कोई इक्वेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आते जाएंगे। तो चलिए फिर एक इसको समझते हैं किसी एक क्वेश्चन से। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x + 3। अब 4x + 3y में हम देखें तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो 4x है वो एक्चुअली a के बराबर है और जो 3y है वो b के बराबर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे अप्लाई करना। वैसे तो इस स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2 टाइम्स अगर हम 4x + 3y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। यानी अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली एक्चुअली बराबर होते हैं किसके 4x + 3y ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 4x + 3y सेकंड एक्सप्रेशन, यानी सेम वही एक्सप्रेशन। अगर इसको आप देखें उसको अगर मैं इसको नंबर से एसोसिएट करूं तो अगर मैं लूं 4 का स्क्वायर तो एक्चुअली बराबर होता है इसके 4 * 8। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास टर्म है वही टर्म 2 दफा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर जो ये हमारे पास बिगर टर्म है जिसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है 4x और एक है हमारे पास 3y। तो ये पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती है। तो अगर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेट रिजल्ट ये आएगा। तो एक्चुअली हम ये कर तो सकते हैं जैसे कि हमने ये किया है, हम क्यों ना इसमें ये फार्मूला अपनाएं, इस फार्मूले के थ्रू हमारे पास एंड रिजल्ट बाआसानी और क्लियर वाज़ेह हो जाएगा। तो अब अप्लाई फार्मूले में अगर हम करते हैं तो हमारे पास है a + b होल का स्क्वायर। ये एक्चुअली किसके बराबर है a² + 2ab + b² के बराबर है। तो जहां-जहां a है वहां 4x है, जहां-जहां b है वहां 3y है। तो आप ये देख रहे हैं कि a² है तो आपने 4x का स्क्वायर ले रहे हैं। इसी तरीके से +2 है, a की जगह आपने क्या रखा है 4x रखा है, b की जगह आपने क्या रखा है 3y रखा है, b² की जगह आपने क्या रखा है 3y रखा है। तो अगर आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो एज इट इज हमारे पास 4x + 3y आएगा। इसका अगर आप स्क्वायर लेते हो तो आपके पास बनता है 16x²। इनका आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 4xy होता है। हाउ कि 2 4s are 8 8 3s are 24xy। और जब 3 का आप स्क्वायर लेते हो इस साथ साथ आपने y का भी स्क्वायर लेना है तो 3 3s are 9 और 9y²। तो ये जो तीन टर्म्स हमारे पास इस एक्सप्रेशन में आएंगी, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट है। या फिर इसमें प्लस या माइनस, सॉरी प्लस नहीं हो सकती क्योंकि माइनस तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि हमने ये फार्मूला लगाना है, हमारे पास दो टर्म्स के दरमियान में क्या था प्लस साइन। तो जब तुम्हारे पास दो टर्म्स के दरमियान में प्लस साइन हो तो हमने पहला वाला फार्मूला लगाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूले में हमारे पास दो टर्म्स के दरमियान में क्या है माइनस है, या दो टर्म्स के दरमियान में प्लस था या दो टर्म्स के दरमियान में माइनस है। तो मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठाया है जिसके दरमियान में माइनस है। तो अब अगर मैं इस पूरी टर्म को देखूं तो ये एक्चुअली बराबर है किसके a के, और अगर इस पूरी टर्म को देखूं तो ये एक्चुअली बराबर है किसके b। तो ये हमारे पास है a - b। तो फिर आप सिंपली ये फार्मूला लगाएंगे। अब इन दोनों फार्मूले के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क आ रहा है माइनस और प्लस का। बाकी सारी चीजें वही है, देखिए a² 2ab b² a² 2ab b², बाकी सारी तीनों की तीनों टर्म्स वही हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमारे पास प्लस है प्लस के केस में और यहाँ पे हमारे पास माइनस है। तो जहां-जहां a आएगा वहां √2a आ जाएगा, जहां-जहां b है वहां हमारे पास √3b आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप अगर अभी देखिए मैंने आपके पास लिख दिया है a² - 2ab + b²। तो अब यहाँ पर a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा √2a होल का स्क्वायर। वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आप ये देखिए कि ये जो √2 है और ये जो a है, a जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, वो इसके वो बाहर है स्क्वायर रूट से। तो मैंने उसे बाहर रखा हुआ। फिर -2 इसी तरीके से a की जगह पे क्या है √2a, b की जगह पे क्या है
square root 3b and then plus square root 3b होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये स्क्वायर जो है ना सिर्फ स्क्वायर रूट 2 पे लगेगा बल्कि a पे भी लगेगा। इसी तरह ये स्क्वायर जो है ना सिर्फ स्क्वायर रूट 3 पे लगेगा बल्कि b पे भी लगेगा। और इस तरह ये आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये जो 2 है, अगर फॉर एग्जांपल हम टॉक अबाउट स्क्वायर रूट 2 की, तो यहां 2 स्क्वायर रूट 2 को कैंसिल करेंगे, ये बाहर आ जाएगा 2 और ये बच जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, a के ऊपर नहीं है, तो इसलिए a स्क्वायर इसके ऊपर लगा। अब इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा आपके पास, और ये जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट है इनको मैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर रख लेता हूं और a b को मैं बाहर निकाल लेता हूं इस तरीके से। उसके बाद प्लस यहां पर ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3b स्क्वायर। एक चीज आपको मेरे स्टूडेंट ध्यान में रखनी है कि ये जो स्क्वायर है ये ना सिर्फ स्क्वायर रूट 3 पर है बल्कि b पर भी है। तो इफ यू ट्रीट स्क्वायर रूट 3 विद स्क्वायर, यू हैव टू ट्रीट b विद you have to treat also with b with square as well। अब यहाँ पर जो आंसर आपका बनता है वो बनता है 2a स्क्वायर माइनस ये जो 2ab है, इनको सीक्वेंस एक तरतीब में एक साथ लिख लें और इसको आप स्क्वायर रूट के अंदर कर दें, दैट्स इट। उसके बाद प्लस 3b स्क्वायर, दिस इज द नेट रिजल्ट। अब ये तो आप इस तरह भी कर सकते थे कि आप चूंकि स्क्वायर है तो आप इसको यूं भी कर सकते थे, स्क्वायर रूट 2a माइनस स्क्वायर रूट 3b इनटू स्क्वायर रूट 2a माइनस स्क्वायर रूट 3b। यानी इसका मतलब ये है कि आप स्क्वायर लेते हो इन्हीं दोनों टर्म्स, ये पूरी एक्सप्रेशन इस पूरी सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर यही आएगा। तो अब